जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द किंगडम ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? कंप्यूटर का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर क्यों नहीं रखा गया है? कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या जन्म कैसे हुआ है? कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं? कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा? आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ? भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब और कहां लगाया गया था? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक ही क्यों कहते हैं? इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आज के इस वीडियो में आप प्राप्त कीजिएगा। इसलिए यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसमें जानकारी आपको पूरी होगी। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए जानते हैं कंप्यूटर के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया काफी सालों पहले ही हो चुकी थी, यानी कि कंप्यूटर पर मनुष्यों के द्वारा काम बहुत पहले ही शुरू किया जा चुका था। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 500 ईसा पूर्व का है और इतिहास में मनुष्य एक ऐसा यंत्र बनाना चाहते थे जो फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेटिंग कर सके, और मनुष्यों के द्वारा फास्ट और एक्यूरेट मशीन की खोज के परिणाम स्वरूप ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। यदि उस समय के मनुष्य एक ऐसा यंत्र की खोज नहीं करते, एक ऐसा यंत्र बनाने की नहीं सोचते जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट और एक्यूरेट सॉल्व कर सके, तो हमारे पास आज कंप्यूटर नहीं होता। तो मनुष्यों का फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन मशीन की खोज के परिणाम स्वरूप ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अब समझते हैं कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। आप लोग समझे कि कंप्यूटर का आविष्कार 500 ईसा पूर्व ही हो चुका था, यानी कि 500 ईसा पूर्व ही कंप्यूटर का खोज प्रारंभ हो गया था। लेकिन चार्ल्स बेबेज द्वारा जो दो प्रकार के ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन बनाया गया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इसको लोगों ने 1837 में जाना था, तो जिसका निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार ऐसे 1837 ईस्वी में हुआ। अब समझते हैं कंप्यूटर का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर क्यों नहीं रखा गया है। पहले के जितने भी आविष्कार हैं उनमें से अधिकांश आविष्कार का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है जिसने उसका आविष्कार किया है, परंतु कंप्यूटर की स्थिति में ऐसा क्यों नहीं हुआ? कंप्यूटर का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? तो इसे हम समझते हैं कंप्यूटर की स्थिति में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंप्यूटर बनाने के लिए अनेक देशों कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा बहुत प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए और उसी पर शोध अर्थात रिसर्च किया गया और उस नए नए फीचर्स और नए नए हार्डवेयर में परिवर्तन कर कंप्यूटर का वर्जन को बढ़ाते चला गया। इस तरह से कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इसलिए कंप्यूटर किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, इसमें अलग अलग देशों के कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। इसलिए कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता, यानी किसी एक वैज्ञानिक को नहीं जाता है और ना ही किसी एक वैज्ञानिक को दिया जा सकता है। इसी कारण कंप्यूटर का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं रखा गया है। तो आप लोग समझ गए कि कंप्यूटर का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। अब समझते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो हम लोग पहले यहाँ पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का इतिहास 500 ईसा पूर्व का है, अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पुराना है। इस बीच अलग अलग देशों के कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन मशीन बनाए, परंतु सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा दो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन बनाया गया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन रखा गया। इसलिए कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। इसलिए कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं और आधुनिक कंप्यूटर के पितामह के नाम से भी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। अब समझते हैं
कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि कंप्यूटर शब्द का जन्म या निर्माण कैसे हुआ। मनुष्य के द्वारा एक ऐसे यंत्र की खोज की जा रही थी जो गणितीय कार्यों को बहुत ही सटीक तथा जल्दी से कर सके। मनुष्यों के द्वारा ऐसे ही खोज के कारण कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर का नामकरण उसके कार्यों के आधार पर किया गया। चूंकि कंप्यूटर गणितीय कार्य यानी कि गणना करने का कार्य करता था, इसलिए ग्रीक भाषा में कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट यानी कि गणना करना होता था। इसलिए कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा, अर्थात ग्रीक भाषा में कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ। आप समझते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं। तो कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है जो अनेक प्रकार के गणना करने में सक्षम है, जिसका नाम ग्रीक शब्द कंप्यूट से रखा गया है। इसका मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर भी एक गणना करने वाला मशीन है, इसलिए इसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। अब समझना है कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा क्योंकि कंप्यूट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ कैलकुलेट करना अर्थात गणना करना होता है। आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ? आधुनिक का खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई, यानी कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लोगों ने 1960 ईस्वी से जाना। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 ईस्वी नवंबर में हुई थी। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब और कहां लगाया गया था? भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को पूरे विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक गणना करने वाला मशीन है जो एक साथ बहुत सारे गणितीय कार्यों को करता है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक ही क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में गणक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कैलकुलेट यानी कि हिंदी में गणना करना होता है, और कंप्यूटर शुरू में गणना करने का कार्य करता था। इसी कारण से हम कंप्यूटर को गणक कहते हैं। लेकिन आज का आधुनिक कंप्यूटर एक साथ अनेक गणनाओं को करता है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यानी कि एक साथ गणना करने वाला मशीन भी कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर को गणक या संगणक कहते हैं। आप समझते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। कई वर्षों की खोज और मेहनत के बाद एक कैलकुलेटिंग मशीन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उन्नत दर्जे का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका निर्माण बहुत सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में करने के लिए किया गया है। आज के एडवांस कंप्यूटर में हम एक साथ अनेक कार्यों को करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही टाइम में पूरा कर लेते हैं। जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ उस समय का कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से बिल्कुल ही भिन्न था। उस समय कंप्यूटर केवल गणितीय कार्यों को ही करता था। एक कंप्यूटर कैलकुलेटर की अपेक्षा बहुत ज्यादा भारी या जटिल वाले गणितीय कार्यों को बहुत ही तेजी के साथ हल कर देता है। कंप्यूटर अपने कार्यों को नियंत्रित भी करता है, जिससे गलती होने का संयोग बहुत कम होता है, जिससे कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अर्थात कंप्यूटर एक समय में अनेक कार्यों को एक साथ एक समान स्पीड के साथ पूरा कर लेता है। यह लगातार घंटों तक काम कर सकता है बिना किसी त्रुटि और बिना किसी गड़बड़ी के। यदि 10 मिलियन गणनाएं करनी हो तो एक कंप्यूटर 10 मिलियन गणनाओं को पहले की तरह ही सटीकता और गति के साथ करता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा 1984 ईस्वी में की गई थी, परंतु भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी में
बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जाने। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।